नमस्कार दोस्तों, के कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कैलाश कुमार और आज क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान से इतिहास के चैप्टर सेकंड चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक का एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो क्लास 8 के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर हो सके तो अपने साथी दोस्तों को भी बताएं जिससे इसका फ़ायदा सबको हो सके। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 के इतिहास का जो चैप्टर सेकेंड है। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। कुछ इसका थ्योरी करते हैं, उसके बाद इसका लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा, उसको भी हम लोग हल करते जाएंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था राजदूत बन के? तो जहांगीर के दरबार में आया था। फिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहाँ की कंपनी थी? तो इंग्लैंड की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश से आई थी? तो यूरोप से आई थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? तो ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था, एलिजाबेथ प्रथम। फिर है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? तो अंग्रेजों को वहाँ पर बंगाल में व्यापार करने का इजाज़त किसने दिया था? शाहजहाँ ने दिया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो पहली कोठी उन लोग का सूरत में था। किसने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था? तो कौन दिया था? नवाब सिराजुद्दौला ने। नवाब सिराजुद्दौला। 1757 में प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला के बीच में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया था? तो अंग्रेजों को साथ दिया था मिर्जाफर। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन मुनरो ने किया था। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे? तो मैसूर से थे। किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो कितूर पर कब्जा हो जाने के कारण ये क्या किया था? हथियार उठा के आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ। आइए कुछ इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र पर व्यापार की इजाज़त किसने दिया था? ऑप्शन नंबर है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। हम लोग इसको पहले पढ़े थे, कौन दिया था इसका? शाहजहां ने दिया था। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन है पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो कहाँ का था ये? पुर्तगाल का था। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव किसके बीच हुआ था? किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मिर्जाफर या फिर मीर कासिम। तो किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव का इसके बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, कैप्टन मुनरो ने या फिर विलियम वेंटिक ने। तो किसने किया था? कैप्टन मुनरो ने किया था। टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते हैं या फिर टीपू सुल्तान कहाँ का शासन था? हम लोग उसका पहले पढ़ चुके हैं इसका थ्योरी में। बंगाल का, अवध का, मैसूर का या फिर नागपुर का? तो कहाँ का था? मैसूर का था। फिर एक, किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था? तो सतारा पर कब्जा, कितूर पर कब्जा, संबलपुर पर कब्जा या फिर नागपुर पर कब्जा। तो कहाँ किस लिए उठाया था हथियार? क्योंकि कितूर पर कब्जा हो गया था, इसलिए हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ का व्यापारिक कंपनी थी? फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड या फिर पुर्तगाल? तो कहाँ का था? इंग्लैंड की कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटेन के साम्राज्य जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? तो कैप्टन हॉकिंस, जेम्स मुनरो, लॉर्ड क्लाइव या फिर जेम्स रेनले।
तो कौन था? कैप्टन हॉकिंस इसका सही ऑप्शन 1 सही है। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? पहला है मीर जाफ़र, दूसरा है मीर कासिम, तीसरा है अलीवर्दी खान या फिर औरंगजेब। तो कौन बना था? मीर जाफ़र। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर है श्रीरंगपट्टनम, तंजौर, मैसूर या फिर मद्रास। तो कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम। विलय की नीयत से किस अंग्रेज की देन थी? विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, विलियम वेंटिंग या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? गुमला, सिंहभूम, सरायकेला या फिर रांची। तो किस जिले की ओर से हुआ था? सिंहभूम जिला की ओर से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प की नीति के आधार पर राज विलय का सही क्रम चुने। सही क्रम इसमें चुनना है सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर। हड़प की नीति के आधार पर। तो इसका सही ऑप्शन है पहला, सतारा, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी? महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम, महारानी विक्टोरिया द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 20 जनवरी 1760 ईस्वी को, 15 जून 1750 ईस्वी को या फिर 22 मई 1755 ईस्वी को। तो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? मद्रास, बम्बई, बंगाल या फिर दिल्ली। तो कहाँ का नवाब था सिराजुद्दौला? बंगाल का नवाब था। तो ये आज हम लोग इसका थ्योरी भी देखें और इसका कुछ MCQ क्वेश्चन भी पढ़ें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो में बने रहें, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।